एक मोटी रकम जो हमारा जो टैक्स है, जनता का जो टैक्स है, एक मोटी रकम जो है शिक्षा के लिए, उसके बाद भी लोग अपना पैसा खर्च करके और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार अपने मिशन में फेल है, तभी प्राइवेट स्कूल का इतना उन्नति। जो सरकारी संसाधन है, सरकारी स्कूल है और सरकारी जो शिक्षा को अगर सुदृढ़ कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर बिहार में शिक्षा का व्यवस्था सुधर सकता है। और इतना नमस्कार, बिहार लोक मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं सिवान में और हमारे साथ हैं लोजपा के नेता अवधेश कुशवाहा जी। कुछ सवाल है उस पर हम बात करेंगे, जैसे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, कई सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों पे बात करेंगे अवधेश जी से। तो चलिए बात करते हैं। के चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सबसे पहले अभिनंदन करते हैं। और अभी हम लोक सेवक रामविलास स्मृति मंच के हम जिला के अध्यक्ष हैं जी। और एक साल पहले हमारी पार्टी जो भारतीय सब लोग पार्टी थी और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर अरुण कुमार, जो पूर्व में जहानाबाद के सांसद रहे जी। उस पार्टी के हम लोग प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे। लगभग 1.5 साल पहले पार्टी का हमारा विलय हो गया। तभी हम लोग चिराग जी के नेता मानकर हम लोग काम कर रहे हैं जी। आज हमारी पार्टी के नेता हैं चिराग पासवान जी। उन्हीं के नेतृत्व में और उनका जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो नारा है जी, उसी को लेकर हम लोग, उस विजन को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट और बिहारी जी। फर्स्ट। अभी का जो हाल है बिहार का, जो शिक्षा व्यवस्था है, हाँ, हम लोग देख रहे हैं दिन ब दिन शिक्षा व्यवस्था पहले से और ज़्यादा जो है चरमरा गया है। बिल्कुल। अभी जो देखिए, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है जी। और इस सरकार में सबसे पहले तो ये बात है कि शिक्षकों को अपमानित किया गया, लाठी चलाया गया। तो शिक्षकों के साथ जब हमारा व्यवहार सही नहीं रहेगा तो उसी अनुरूप वहाँ से रिजल्ट भी आएगा। और सही रूप में देखा जाए तो पहले से शिक्षा में काफ़ी गिरावट आई है। इस बात को लोग समझे या न समझे, इसका और बुरा रिजल्ट 10-20 सालों के बाद देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे एक मोटी रकम जो हमारा जो टैक्स है, जनता का जो टैक्स है, एक मोटी रकम जो है शिक्षा के लिए दिया जा रहा है जी। उसके बाद भी लोग अपना पैसा खर्च करके और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर इतना सारा पैसा टैक्स दे करके लोगों को फ़ायदा क्या है आखिर? और लोग मजबूर हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को। कहीं ना कहीं सरकार अपने मिशन में फेल है, तभी प्राइवेट स्कूल का इतना उन्नति हो रहा है जी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर सारी सुख सुविधाएं, चाहे जितनी स्कूल की व्यवस्था है, बहुत ऐसे शिक्षकों का पद खाली है, आप भी जानते हैं। तो सरकार वहाँ नाकामी है कि आज अगर वो अपने जो सरकारी संसाधन है, सरकारी स्कूल है और सरकारी जो शिक्षक है, अगर उन्हीं को अगर सुदृढ़ कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर बिहार में शिक्षा का व्यवस्था सुधर सकता है। और इतना बड़े पैमाने पर जो ये प्राइवेटकरण हुआ है ये नहीं हो पाता है और थोड़ी सी उसमें गुणवत्ता लाने की ज़रूरत है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसे लोगों को बहाल ही करना चाहिए जो अपने बच्चों को भी अपने स्कूल में पढ़ाए, जो सरकारी शिक्षक हो। अगर उसमें अपने बच्चों को सरकारी शिक्षक अगर पढ़ाने का नियम अनिवार्य कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षा में और बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें गुणवत्ता आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी सवाल है। जैसा पहले चर्चा में आया भी था कि शायद नीतीश जी इस पे कुछ काम कर रहे हैं कि जो भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, हाँ, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर देख रहे हैं कि वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब तो कुछ उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसको बिहार सरकार से इस्तीफ़ा देकर उनको अब मौन रहना चाहिए। क्योंकि अब नए लोगों को अगर वो मौका देते, जैसे मान लीजिए कि देश में प्रधानमंत्री को मौका मिला नरेंद्र मोदी के रूप में, तो निश्चित तौर पर देश आगे गया, विकास हुआ। उसी तरह जैसे देश में लोग चाहता है कि नहीं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही हम बनाएंगे। तो उसी तरह से आज के डेट में अगर देखिए तो बहुत सारे आपके यूट्यूबर साथी जगह जगह जनता के बीच में बाइट ले भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन किसको पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं और पूरी बिहार की जनता भी देख रही है, देश की जनता देख रही है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहा है चिराग पासवान जी को। जो उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट, उनका जो विज़न है उसको लेकर चल रहे हैं, लोगों को वो पसंद आ रहा है। तो जब भी अगर सवाल कोई कर रहा है तो करते हैं चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर चिराग जी को मौका मिले तो ये सारी जो व्यवस्था है इनकी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर लागू होगा कि वही शिक्षक बनेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए कि वह शिक्षक उसमें जब रहेंगे और पढ़ाएंगे तो पढ़ाई में थोड़ा सा गुणवत्ता तो आ ही जाएगी, निश्चित तौर पर आएगी। अच्छा, जैसे आप बात किए युवा और नए लोगों को जो है नए चेहरा जो है लेके आना चाहिए, नीतीश जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। नया चेहरा लेके तो आए हैं, किनको लेकर आए हैं? तेजस्वी जी को जिनको लेकर आए हैं, तेजस्वी को लेकर आए हैं। तो पूरी बिहार की जनता, एक समय था 2005 के पहले और देखिएगा तो 95 के बाद से पूरा जंगल राज का एक माने पूरा शासन चल रहा था। तो उस जंगल राज को हटाने के लिए कितने लोग कुर्बानी दिए, शहादत दिए और शहादत देने के बाद नीतीश कुमार को बैठाया गया। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की जो फर्स्ट गवर्नमेंट रही उसमें कुछ काम हुआ है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 5 साल के बाद वाला जो इनका समय नीतीश जी का बीता वह सिर्फ सरकार बचाने में, तोड़ने में लगाए रहे। अभी ये जंगल राज जो 15 साल का था वो उसका मतलब है कि एक तरह से देखा जाए तो फिर उसका पुनरावृत्ति कराना चाह रहे हैं। इससे बिहार के तमाम युवा आज नाराज़ है और तमाम न्यायप्रिय लोग, चाहे जनता किसान हो या मजदूर हो, कोई फिर जो पुरानी सरकार थी, जो जंगल राज की सरकार थी, उसका पुनरावृत्ति हो कोई चाहता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मांग करना चाहता हूँ कि नीतीश जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखिए एक उम्र भी होता है, उम्र के मुताबिक ही सारा चीज़ अच्छा लगता है। अब उनसे हो नहीं पा रहा है। आप जब नहीं हो रहा है तो नए लोगों को मौका दीजिए ना। आप कुछ दूरी तय किए, बाकी जो दूरी है ये नई पीढ़ी आएगी। चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहा है, हम लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने पूरा चैलेंज कर रखा है कि चिराग जलेगा, बिहार में चिराग जलेगा, हम उस कुर्सी तक ले जाएंगे। इन्होंने ठाना है और अरुण जी के नेतृत्व में पूरी टीम इनके साथ लगी हुई है और हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। 2025 आने दीजिए। आप देखिए इसका चुनाव, गोपालगंज का असर देखिए, फिर से मुजफ्फरपुर का असर देखिए। जहाँ चिराग गए वहाँ परिवर्तन हुआ। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहते हैं अभी जो मौजूदा दौर है बिहार का? जो लॉ एंड ऑर्डर है तो नीतीश जी पूरी तरह से, नीतीश जी की सरकार यहाँ पर फेल हो चुकी है। पूरे बिहार में आप जाइएगा तो लूट, हत्याएं, डकैती रोज़ आए दिन हो रही है। चाहे किसी ज़िला का आप एडिशन ले, अखबारों का एडिशन ले लीजिए तो हर जगह आप देखिए हत्याएं बढ़ी हुई है, लूट बढ़ा हुआ है, तमाम भ्रष्टाचार है। इनके ब्लॉक में चले जाइए, इनके ब्लॉक में जाति, निवास, आय, ये आम आदमी की ज़रूरत के ये कागजात हैं, लेकिन बिना पैसा के, बिना बिचौलिए के कहीं उसका कागज़ तैयार नहीं हो पा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है और नीतीश जी को इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए। किसी नए साथी को मौका मिलना चाहिए। चुनाव होगा, अब तो लास्ट चल भी रहा है, अब वो आने वाले हैं नहीं। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर वाला घटना देखिए, बालकागिरी वाला, चाहे भागलपुर हो चाहे पटना हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। सुनने को तो मिलता है लेकिन वह जो अपराधी है वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, इसको सूचना किसी को नहीं मिल पाता है। जी जी, अभी एक मुद्दा जो है ज़ोरों शोर पे है बिहार में कि बिहारी जो है बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। अभी तक जो है आज़ादी का लगभग 75 साल हो गया देश का और बिहार में अभी भी जो है इंडस्ट्री नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग बाहर पलायन
कर रहे हैं और दूसरे जगह जा करके मार खा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जब से सरकार इनकी बनी है, हम लोग जो चीनी मिल जो जिसका दीवार अभी खड़ा था, जब हम लोग होश संभाले तो सारे चीनी मिल के दीवार आज के डेट में नहीं है। तो इनके राज में एक सुई का कारखाना तक नहीं खुला। रोजगार के नाम पर इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। कभी अति पिछड़ा, कभी दलित, कभी महादलित, इससे करके हम जातीय उन्माद फैलाकर हम बिहार के रोजगार नहीं दे सकते हैं, हम बिहार को विकास के रूप में नहीं देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया? महादलित, दलित, अति पिछड़ा, क्या ये विकास का पैमाना है? आप देख सकते हैं अवधेश कुशवाहा जी हैं हमारे साथ। अभी इनसे बात हो रही थी जो कि लोजपा से हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट और आपका शेयर जो है यही हमें मजबूत करता है आपकी आवाज़ को उठाने के लिए। धन्यवाद।